जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य से सिपाही की परीक्षा के लिए मॉडल पेपर का क्यूज 2 चलेगा। और दोस्तों, इस मॉडल पेपर में केवल वीवीआई प्रश्नों को कवर करेंगे, तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक छोटा मात्रक कौन सा है। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दोस्तों प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है, ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। फर्मी मात्रक सर्वाधिक छोटा मात्रक है। पूछा जाता है 1 पिकोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 10 पर पावर -12 मीटर होता है। 1 माइक्रोन में कितना होता है, तो 10 पर पावर -6 मीटर होता है। 1 गैलन में कितना लीटर होता है, ये भी पूछा जाता है, तो 3.785 लीटर 1 गैलन में होता है। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, रसोई गैस किसका मिश्रण है। बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे, रसोई गैस किसका मिश्रण है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, देखिए रसोई गैस को ही एलपीजी कहा जाता है। एलपीजी का अर्थ होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और रसोई गैस में जो मिश्रण होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, ब्यूटेन और प्रोपेन। तीसरा प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी का कारण क्या है। चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे, रेडियो एक्टिविटी का कारण क्या है। तो याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अस्थायी नाभिक है। रेडियो एक्टिविटी का कारण है अस्थायी नाभिक। और एक पूछा जाता है कि रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा हेनरी बेकुरल ने। आगे देखिए, जिस यौगिक से आयोडोफॉर्म बना सकते हैं वह है, यहाँ पे आयोडोफॉर्म होगा। चलिए आंसर बताएंगे, जिस यौगिक से आयोडोफॉर्म बना सकते हैं वह है, तो यहाँ पे सही जवाब होगा एसीटोन यौगिक। ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। पांचवा प्रश्न है, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन से जुड़ता है। चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन से जुड़ता है। तो यहाँ पे सही जवाब है ग्लूकोज। याद रखेंगे, ग्लूकोज का सूत्र पूछा जाता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है। आगे देखिए, निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है। चलिए आप सभी छठे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे, निम्नलिखित में से किसे इस्पात की चौखटा की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा भारतीय नागरिक सेवा, जिसको शॉर्ट में ICS लिखा जाता है। यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन। ध्यान रखेंगे और याद रखिएगा, भारत में ICS की परीक्षा 1922 में प्रारंभ हुआ था। बी ऑप्शन में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो इसकी स्थापना कब होती है, पूछा जाता है 28 दिसंबर 1885 को। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1923 में। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था, 1980 में। इन सभी डेट को याद रखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है। चलिए आप सभी सातवें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे, जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है। तो यहाँ पे जो ये बच्चे ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात है दमन और दीव का। याद रखेंगे कितना है, तो 618 है।
और अगर आपसे पूछे कि 2011 के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है, राज्य पूछे तो याद रखना है केरल, और सबसे कम पूछे तो हरियाणा है लिंगानुपात में। आगे देखिए, चार्ल्स विल्किंसन का भगवद गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? चलिए आप सभी 8 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। और दोस्तों, आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स से भी प्रश्न पूछे आते हैं, तो अगर आप लोग करंट अफेयर्स की क्लास करना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल पर करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट किया गया है डेली सुबह 10 बजे। टाइमिंग को ध्यान रखेंगे, डेली सुबह 10 बजे से उस चैनल पर करंट अफेयर्स की क्लास चलती है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, और उस चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे 8वें प्रश्न का आंसर है 1785 में। याद रखेंगे, चार्ल्स विल्किंसन ये कौन था? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था। नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो याद कर लीजिए, नाइचो जो है जापान देश की गुप्तचर संस्था है। जापान की राजधानी टोक्यो है। ईरान और इराक का भी पूछा जाता है, याद कर लीजिए। तो ईरान देश की गुप्तचर संस्था है सावाक, यहाँ पे लिख दे रहे हैं सावाक, ये ईरान देश। और इराक देश की गुप्तचर संस्था हमने आपको पहले भी बताया था मुखबरात, यहाँ पे लिख देते हैं मुखबरात, ये इराक देश की गुप्तचर संस्था है। आगे देखिए, मगध की राजधानी कौन सी है? चलिए फटाफट से 10 के लिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, मगध की राजधानी कौन सी है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा 10 का? तो जो भी बच्चे यहाँ पे मगध की राजधानी बता रहे हैं, गिरिव्रज या राजगृह, बिल्कुल सही जवाब है गिरिव्रज या राजगृह, ये मगध की राजधानी है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का महास्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? चलिए आप सभी 11वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक करेंगे। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से, याद रखेंगे। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। कालीबंगा राजस्थान में है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, शिवाजी ने 1674 में छत्रपति की उपाधि धारण की। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस प्रश्न को हमने आपको काफी बार बताया है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग, याद रखेंगे। सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। लॉर्ड कैनिंग के समय में और क्या क्या हुआ था पूछा जाता है, याद रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 में, याद रखेंगे, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय में। और इसी के समय में हाई कोर्ट एक्ट भी आया था, जिसके द्वारा मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। आप लोग कमेंट करके बताएंगे पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? चलिए आप सभी फटाफट से आंसर बताएंगे। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो यहाँ पे जो ही बच्चे ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है द बंगाल गजट। ये भारत का पहला समाचार पत्र था। इसकी शुरुआत 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा हुआ था, याद रखेंगे। और ये एक साप्ताहिक पत्र था जिसका प्रकाशन कलकत्ता से होता था। आगे देखिए,
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। चलिए आंसर बताएंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, स्वामी विवेकानंद ने। कब किया था? तो 1897 में। ध्यान रखेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ध्यान रखेंगे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना कौन सी थी? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। कानपुर में विद्रोह और नाना साहेब का नेतृत्व संभालना, ये प्रथम घटना नहीं है। बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व करना, ये भी नहीं है। सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना, ये प्रथम है। याद रखेंगे। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना, ये क्या है? 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम घटना है। याद रखेंगे। तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था वल्लभाचार्य ने। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? चलिए आप सभी 18 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछे तो अरुणाचल प्रदेश। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और सबसे अधिक पूछे तो बिहार है। और अरुणाचल प्रदेश में कितना? तो याद रखिएगा 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति रहते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछे तो बिहार है। बिहार में कितना है? तो 1106 है। ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य पूछे केरल है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य पूछे हरियाणा है। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य पूछे बिहार है। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? और दोस्तों, मैं आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं उनको आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, आपका रिवीजन होता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, भोपाल गैस दुर्घटना में कौन से गैस का रिसाव हुआ था पूछा जाता है। तो यहाँ पे बता देते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड। याद रखना है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसका प्रयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था। यहाँ पे आंसर क्या होगा? 1984 में। ध्यान रखेंगे। भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य का नाम क्या है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। फटाफट से आप सभी आंसर करते जाएंगे। भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य का नाम क्या है? तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, ये है कर्नाटक। याद रखेंगे। और कहवा का पूछे, कहवा का अधिकतम उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ब्राजील। यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए ब्राजील को कहवा का पात्र भी कहा जाता है। वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन। याद रखेंगे। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ओजोन का अनुसूत्र O3 होता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन में मापा जाता है। ओजोन लेयर जो है ये समताप मंडल में पाया जाता है। तो इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट है, सभी को आपको ध्यान रखना है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? अब देखिए, यहाँ से 3 से 4 प्रश्न बन सकते हैं, तो सभी को बता देते हैं। एग्जाम में कोई भी आ सकता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला पूछे तो यह है जुंको तेबई। लेकिन अगर आपसे पूछे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला, तो याद रखेंगे बछेंद्री पाल। कौन? बछेंद्री पाल। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार प्रथम महिला कौन है? तो संतोष यादव। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला पूछे
तो अरुणिमा सिन्हा, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। तो 3 यहाँ से 4 प्रश्न आपको बताएं, सभी को ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। तो फिलहाल आंसर होगा बी ऑप्शन, जुंको तेबई। भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल कौन सी है? और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल कौन सी है? ये है चावल। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, चावल। ध्यान रखेंगे। विश्व की मुख्य खाद्य फसल पूछा जाता है, जो कि गेहूं है, ध्यान रखेंगे। चना, देखिए सी ऑप्शन में है चना। चना सर्वाधिक कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। सोयाबीन भी सर्वाधिक मध्य प्रदेश में होता है। जूट पूछा जाता है सबसे अधिक कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। आगे देखिए, पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो पर्यावरणीय प्रदूषण को परमाणु विस्फोटों को रोककर, विद्युत वाहन विनिर्माण करके और गंदे पानी का उपचार, ये सभी होगा। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है, याद रखेंगे। आगे देखिए, भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री की उपाधियां संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की? तो ये प्रारंभ किया है अनुच्छेद 18 के तहत, याद रखेंगे। अनुच्छेद 14 में क्या है? तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 25 में क्या बताया गया है? कि किसी भी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 25 में स्वेच्छा से। आगे देखिए, राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है? चलिए 26 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं, आप लोग कॉपी में लिखते जाइए। फिर सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो देखिए, राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है? तो संघीय मंत्री परिषद। भारत में लोकसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? चलिए फटाफट से आंसर बताइए। यहाँ पे मैक्सिमम बताना है, कितनी निर्धारित है। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको याद कर लीजिए। 552 वर्तमान में पूछे कितने हैं? तो 545 है। लोकसभा के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो अनुच्छेद 81 में बताया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया? चलिए 28 के लिए फटाफट से आंसर बताइए आप सभी। मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया? तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है और सभी को पता है, 42वां संशोधन द्वारा। ये कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन द्वारा। और पूछे किस समिति के सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लाया गया, ध्यान रखेंगे। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप सभी मार्क करके रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 352 में बताया गया है। और भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है। पहली बार जो आपातकाल लागू हुआ था 1962 में, यह लागू हुआ था भारत चीन युद्ध के समय में। दूसरा आपातकाल 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय में। और तीसरा आपातकाल लागू हुआ था 1975 में, और इसका कारण था आंतरिक अशांति, याद रखेंगे। तो यहाँ पे पहली पूछा गया है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1962 में। आगे देखिए, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, सभी ऑप्शन को पढ़ते हैं, मूल संविधान के हिस्से थे, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, या डी ऑप्शन में 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो यहाँ पे देखिए, संविधान में जो मौलिक अधिकार है, कौन सा सत्य है आपको बताना है।
तो ये हो जाएगा भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो है इसे मूल संविधान, ये मूल संविधान के हिस्से थे। तो यहाँ पे ना तो बी होगा, ना सी और ना डी होगा। यहाँ पे आंसर क्या होगा, मूल संविधान के हिस्से थे। किसने कहा है न्याय वह गुण है जो राज्य में निवास करता है? तो ये कहा है जोवेट ने। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना लागू हुई। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर बताएंगे। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब लागू हुई? तो याद कर लीजिए, ये लागू हुआ था सितंबर 2001 में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है, यानी 7 सिस्टर में शामिल नहीं है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 7 सिस्टर्स में कौन कौन से राज्य आते हैं। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, जिसमें सिक्किम नहीं आता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सिक्किम। अब सिक्किम से संबंधित यहाँ से प्रश्न बनता है, सिक्किम जो है भारत का राज्य कब बना था? तो याद रखेंगे ये बना था 26 अप्रैल 1975 को। ध्यान रखेंगे 26 अप्रैल 1975 को किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था? तो 36वां संविधान संशोधन के तहत, और ये भारत का 22वां राज्य बना था। गांधी जी कौन से वर्ष में साबरमती से अपने प्रसिद्ध दांडी यात्रा की आरंभ की थी? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो गांधी जी ने कौन से वर्ष में साबरमती से अपने प्रसिद्ध दांडी यात्रा आरंभ की थी? तो 1930 में। याद रखेंगे 1928 में क्या हुआ था? तो बारदौली सत्याग्रह हुआ था, जिसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आंसर क्या होगा, सरोजनी नायडू। ध्यान रखेंगे। और अगर पूछे प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृता कौर, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ध्यान रखेंगे ये कौन थी, प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री। प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछे तो आप सभी जानते हैं सुचेता कृपलानी है। और सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश पूछे तो फातिमा बीबी। इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखना है। राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व इनके ऊपर है, किनके ऊपर है? तो याद कर लीजिए, राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व जो है यह है कैबिनेट के ऊपर। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? चलिए आप सभी फटाफट से 37 के लिए आंसर बताएंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, अनुच्छेद 17 करता है। याद रखेंगे, जो भी बच्चे डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, पन्ना राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? चलिए आप सभी 38 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो यहाँ पे जो ये बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे देखिए, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? और दोस्तों हमने आपको पहले भी बताया था, आपके एग्जाम में दिवस से संबंधित एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा 25 सितंबर। याद रखेंगे, आप लोग कमेंट करके बताएंगे 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट डेट है, सभी को बताना है। संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग से है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और अनुच्छेद 368 में बताया गया है। किस भाग में? तो भाग 20 में बताया गया है। आगे देखिए, जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है?
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दक्षिण रोडेशिया। ये जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम है। माधव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए 42 के लिए। माधव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है, ध्यान रखेंगे। पेरियार अभयारण्य पूछा जाता है, याद रखेंगे केरल में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 जो है ये भारत की विदेश नीति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो दोस्तों जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है, शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? चलिए आप सभी 45 के लिए आंसर बताएंगे। तो याद कर लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगा खां खेल ये हॉकी से संबंधित है, याद रखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करके और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।